आदाब फिर से सनहोला मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट से उजाला खबर पेज के लाइव सेशन में आप तमाम लोगों का स्वागत है। और इस वक्त 79वें यौम आज़ादी का वो दिन जब सूरज की एक नई किरणें फूटती है और वही सूरज की किरणें मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट के ऊपर जब बिखेरती है, तब यह सारे मंजर और यह सारे इतिहास के रूप में वो सारी चीज़ें देखने आपको मिलेगी, जहां आप यकीनन कहेंगे यह वही नौनिहाल है जिनकी लाशें कलियानी यौम आज़ादी से पहले और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए किसी दरख्तों पर लटका करते थे और किसी चौराहे पर इनके लाशों को बिखेर दिया करते थे। और वही दिन फिर से आज 79वें साल के अंतिम दौर में देखने को मिल रहा है, जहाँ सैकड़ों की तादाद में ये सारे बच्चे मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट से निकल करके सनहोला के सड़कों पर रेंगते हैं और अपनी छठा बिखेरते हैं। तब यह यकीन मानिए कि आप कह उठेंगे, दिल से ये दुआएं देंगे, अगर इन लोगों का आज़ादी की में कोई अहम रोल अदा नहीं होता है, अगर आज़ादी में इन लोगों का कोई सरपरस्ती नहीं होता, फिर एक हम आज़ादी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो यही दिन है जब आज 79 साल यानी 78 साल को पूरी तरह से पूरा करते हैं और मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट के बच्चे नौनिहालों द्वारा खुशी के साथ ये तिरंगे को हाथ में लेकर के जिस तरह से एक आह्वान करता है कि अगर आज़ादी मुल्क में है तो हम हैं और हम हैं तो आज़ादी है, यह सारे चीज़ों को दिखाने का काम मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट के जानिब से किया जा रहा है। वो सारी चीज़ों के बीच में दिखा दूं कि जिस चीज़ से एक नाम बनती है, कहीं पेपर में कहीं तस्वीरों में आप देख लें मदरसा सुलेमानिया हाट को, शायद आप किसी चीज़ से पहचान सके तो ये सारे मंजर है। यह वही मंजर है जहाँ से आप मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट के एक यादगार चीज़ों को भूल ही नहीं सकते हैं, याददाश्त के तौर पर याद रख सकते हैं, मेमोरी के तौर पर आप जो है अपने मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। चलिए फिर से मैं दिखा दूं कि जिस तरह से हज़ारों की संख्या में यहाँ बच्चे जो है ना आ करके प्रदर्शन कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। अगर हज़ार कहने में मैं गलत हूँ तो यकीन मानिए ये सैकड़ों की तादाद में है और इतनी तादाद में है शायद आप गिनती एक बार में नहीं कर सके। अगर आप गिनती करना चाहें तो फिर आपको लाइन में लगानी होगी। और यही चीज़ें आज मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट में देखने को मिला कि किस तरह से मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट के वो नन्हे मुन्ने बच्चे और छोटे बड़े बच्चे सब निकलते हैं और निकल करके फिर जब ये यौम आज़ादी के रंगो बू में ढलती है और उसमें जब ये पूरी तरह से अपने आप को खुशी खुर्रम के साथ शहराब पाते हैं, तब इनके चेहरों पर वो खुशी आज़ादी के 78 साल तक बरकरार रहती है जो शायद इनके बाप दादाओं ने, इनके आबाओ अजदाद ने मिल करके अंग्रेज़ों से छीन कर इन लोगों के सुपुर्द किया और ये कहते हुए सुपुर्द किया कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और यही सारी चीज़ें आज सनहोला के मदरसे में देखने के लिए मिलता है। क्या स्पीकर, क्या छोटे क्या बड़े, हर एक उसी रंगो बू में डूबी हुए शाम में और उसी सुबह के सूरज के किरणों के साथ अपने आप को यह शामिल कर रहे हैं कि आज़ादी के समय में, आज़ादी के टाइम में जिस तरह से हमारे आबाओ अजदाद ने ये सारी चीज़ें देखी, तो वही सारी चीज़ें फिर आज हमें देखने के लिए मिलती है। सनहोला मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट से लाइव तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर उजाला खबर के माध्यम से बने रहें। यकीन कीजिए कि हम आपको वो सारी तस्वीरें दिखाएंगे। फिर एक चीज़ यह भी देखिए, हम बहुत जल्द आने वाले हैं और एक कहानी मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट का वो सारे पहलुओं को नज़र रखते हुए आपके सामने पेश करेंगे। कुछ ही दिनों में यकीनन आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आखिर इस मदरसे की शुरुआत क्यों हुई, क्या ज़रूरत पड़ गई। मदरसा सुलेमानिया, मैं फिर से बता दूँ, यह वही मदरसा है जहाँ आज़ादी का नामो निशान अब तक नहीं था, लेकिन यह मदरसा था। आज़ादी 1947 में मिलती है, लेकिन इस तारीख वाले मदरसे का जो इनेकाद होता है यानी माइलस्टोन इसका रखा जाता है, वो आज़ादी के कबल यानी 1900 मैं कह सकता हूँ तकरीबन 1939 के करीब में इसको रखा गया है। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? 1939 में? यस, 1939 से पहले ये बना हुआ है। 1939 से। और अभी अगर हमारे देश को आज़ादी मिलती है तो 1947 में मिलती है, यानी आज़ादी का कहीं नामो निशान नहीं था। और मदरसे का मदरसा यहाँ पे तामीर हो चुकी थी। अच्छा, हो चुकी थी है ना। हमारे उलमाए करम जो भी इलाके के थे उन लोगों ने मेहनत और मुशक्कत करके इनको एक कयाम किया, इसको यहाँ रखा। से बहुत सारे उलमाए किराम ने, यहाँ से बहुत सारे ऐसे उलमाए किराम हैं जो
इस देश के लिए हाँ। अहम किरदार निभाए हैं। जी बिल्कुल, ये हो सकता है क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो चांदनी चौक की वो सूनी गलियां और चलते फिरते रास्ते जहां उलमाओं को लटकाया गया था दरख्तों पर, अगर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को और वहाँ के उलमाए किराम को पढ़ने वाले लोगों को लटका सकते हैं, तो फिर वही मदरसा है जो कि आज़ादी से पहले इसका जो है ना पूरी तरह से जो बंद ठन के तैयार हो जाती है। और इससे निकले हुए वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज़ादी के जंग में कूदते हैं और लोगों को जो है ना एक नई सुबह का जो है ना दर्श देते हैं, नई सुबह को दिखाते हैं, उनके नई सुबह में उगने वाले किरणों को से फिर मिलाते हैं। वही सारी चीज़ देखने के लिए मिलता है मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट से। मैं जैसे कि फिर से मैं बता दूं, यह मदरसा जो हुआ 1929 ईस्वी में बना था। मैं अरबी का अगर मैं तारीख बता दूं 1347 ईस्वी का यह बना हुआ है मदरसा सुलेमानिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1929 का वो माहौल और फिर 1947 का वो माहौल जो देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से मिलता है कि 1929 में जहां आज़ादी का कोई नामो निशान तक नहीं था, लेकिन अगर कुछ नामो निशान था तो मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट का नामो निशान था। और पूरी तरह से उसी मुस्तहकम के साथ ये डटे हुए अपने ज़मीन पर और ये ललकार रहे अभी भी 79वें साल के आगाज में प्रवेश कर चुके इस आज़ादी के महोत्सव को इस अमृत काल में भी यह मदरसा यह दर्श दे रहा है कि अगर इस इलाके में शायद हम न होते तो फिर हमारी रोशनी में यह आज़ादी थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। जिस तरह से अंग्रेज़ों से एक दामनगीर हो करके और उसके गर्दन को जदोकोब करके उसके पकड़ा और उसको यहाँ से भगाने का काम किया, उसमें मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट का अहम किरदार रहा है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट से यह लाइव तस्वीर है उजाला खबर के माध्यम से आपके मोबाइल स्क्रीन पर साझा हो रहा था। जय हिंद, जय भारत, आदाब।